नमस्ते सभी को, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने एक सरल मापनी की रचना की थी और प्रणाली थी ब्रिटिश प्रणाली। आज हम जो सरल मापनी की रचना करने जा रहे हैं उसकी प्रणाली रहेगी मैट्रिक प्रणाली। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि सरल मापनी क्या होती है, तो एक प्रकार की मापन प्रक्रिया होती है जिसमें एक स्केल पर किन्हीं दो इकाइयों को प्रेजेंट किया जाता है। या तो वो इकाइयां ब्रिटिश प्रणाली में होती है या वो मैट्रिक प्रणाली में होती है। तो इससे पूर्व वीडियो में हमने ब्रिटिश प्रणाली का उपयोग किया था और ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत हमने मील और फलांग में उसे बांटा था। आज हम मैट्रिक प्रणाली का उपयोग करने वाले हैं और मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत कौन सी इकाइयां आती है इनकी भी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न को देख लेते हैं, उस प्रश्न के बेस पर हम इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, प्रश्न हमारा क्या है? तो यहां पर प्रश्न रहता है 1:50,000 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना करो जिसे किलोमीटर एवं मीटर में पढ़ा जा सके। तो यहां पर 1:50,000 निरूपक भिन्न दी हुई है और सरल मापनी की रचना करनी है जिसमें मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आपको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयां आती है और उनका डाटा क्या रहता है, तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक प्रणाली के बारे में जान लेते हैं कि मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत कौन सी इकाइयां आती है। मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत सबसे जो छोटी इकाई होती है वह होती है मिलीमीटर। तो अगर हम 10 मिलीमीटर की बात करें तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के रहता है। 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इकाई से तो आप परिचित रहते हैं क्योंकि आपके पास में एक स्केल रहती है, उसमें सेंटीमीटर दिया हुआ रहता है। तो बहुत छोटा सेंटीमीटर रहता है और ये जो सेंटीमीटर है 10 मिलीमीटर के बराबर रहता है। इसके बाद में अगर हम 10 सेंटीमीटर की बात करें कि 10 सेंटीमीटर कितना रहता है, तो ये 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर रहता है। 1 डेसीमीटर के बराबर रहता है। अब अगर हम 10 डेसीमीटर की बात करें कि जो 10 डेसीमीटर है वह किसके बराबर रहता है, तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर के रहता है। और हम ये मापन प्रक्रिया में पढ़ चुके हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। अब अगर हम 10 मीटर की बात करें कि 10 मीटर किसके बराबर रहता है, तो 10 मीटर रहता है 1 डेकामीटर के बराबर। 1 डेकामीटर के बराबर। और अगर हम 10 डेकामीटर की बात करें कि 10 डेकामीटर किसके बराबर रहता है, तो 10 डेकामीटर रहता है आपके 1 हेक्टामीटर के बराबर रहता है। हेक्टामीटर। अब अगर हम 10 हेक्टामीटर की बात करें कि 10 हेक्टामीटर किसके बराबर रहता है, तो 10 हेक्टामीटर बराबर रहता है 1 किलोमीटर के बराबर। और 1 किलोमीटर की इकाई से आप सभी परिचित हैं कि 1 किलोमीटर कितना होता है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सारी जो इकाइयां हैं ये मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर। कंपटीशन में ये छोटी छोटी इकाइयां भी पूछ ली जाती है। अगर हमें ये नॉलेज नहीं है तो हम एक अच्छा खासा सवाल है वो गलत कर बैठते हैं। अब चलिए, ये तो यहां हमने जानकारी ले ली इकाइयों के बारे में। अगर इन सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो कितने सेंटीमीटर यहां पर रहेंगे उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10 जो mm है उसमें कितने सेंटीमीटर रहते हैं, तो यहां पर हम फिर से लिख देते हैं कि यहां पर 1 सेंटीमीटर रहता है। अब अगर हम 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं यहां पर हम देखें तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं, तो यहां पर 100 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहां पर 1000 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहां पर 10,000 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहां पर कितना रह जाएगा, यहां रह जाएगा 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख सेंटीमीटर के बराबर रहता है। तो ये सारे सेंटीमीटर है हमें अपने माइंड में रखने हैं कि किस इकाई में कितने सेंटीमीटर यहां पर काउंट होते हैं, ये हमें रट लेना है, याद रखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो प्रश्न हमारा है 1:50,000 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना करनी है जिसे किलोमीटर व मीटर में पढ़ा जा सके। तो सबसे पहले तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, 1:50,000, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर हमारे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। अब ये 50,000 सेंटीमीटर है ना, मैदान का भाग है, यानी कि धरातल का माप। और यही किसका रहता है, यही रहता है मानचित्र का। तो इस प्रकार से अब हमें मापनी की रचना करनी है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें ना तो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित किसको कर रहा है, 50,000 सेंटीमीटर को। अब
यहां पर हम देखें कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख, जबकि यहां पर सेंटीमीटर कितने हैं, 50,000। तो मींस सीधा सा हो गया कि 1 किलोमीटर में जहां 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर हम आधा किलोमीटर कर दें तो ऑटोमेटिकली 50,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा 50,000 दिखता है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि 1 सेंटीमीटर और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.5 किलोमीटर अगर मैं कह दूं तो यह कहना गलत नहीं होगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 50,000 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में 0.5 किलोमीटर प्रदर्शित होता है, यानी कि आधा किलोमीटर प्रदर्शित होता है। चलिए इसे हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं। जहां 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर है, तो वहां अगर मैं 15 सेंटीमीटर करूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। जहां 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर है, वहां 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर। अब समझने की बात यहां पर यह है कि हमने 15 सेंटीमीटर लिया क्यों, क्योंकि हमें एक सरल मापनी की रचना करनी है। और इससे पूर्व जब हमने ब्रिटिश प्रणाली में सरल मापनी की रचना की थी, तब हमने एक स्केल ली थी जो इंच में थी। आप सबको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो स्केल 6 इंच की होती है, उसकी दूसरी तरफ 15 सेंटीमीटर लिखा होता है। तो हम वही स्केल लेते हैं जो ज्योमेट्री बॉक्स में हमें अवेलेबल हो जाती है। तो वो 15 सेंटीमीटर की जो स्केल है उसी को हम वापस लेते हैं। तो 15 सेंटीमीटर की जो स्केल है वह कितने किलोमीटर में प्रेजेंट हो रही है, वह हो रही है 7.5 किलोमीटर के अंतर्गत। यानी कि उसका जो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर का भाग है वह आधे किलोमीटर को दर्शाएगा। और इसी चीज को हमें क्या करना है, एक सरल मापनी पर प्रदर्शित करना है। तो ये चीजें याद रखना आप कि हमें एक तरफ तो किलोमीटर दर्शाना है और एक तरफ क्या दर्शाना है, मीटर दर्शाना है। तो हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं और स्केल को देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको आगे प्रेजेंट करते हैं। चलिए तो यहां सबसे पहले हम एक स्केल बना देते हैं जो 15 सेंटीमीटर की होगी। तो माना कि ये हमने एक स्केल बना दी जो कितनी है, 15 सेंटीमीटर की है। अब ये जो 15 सेंटीमीटर की स्केल है, तो इसमें 15 भाग करेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्रत्येक एक भाग आधे किलोमीटर को दर्शाएगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसको 15 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉलम बन जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब यहां पर बोर्ड पर बनाते वक्त कोई कॉलम छोटा बड़ा हो सकता है, परंतु अगर हम स्केलिंग का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रत्येक एक भाग 1 सेंटीमीटर का होगा और ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है। अब आप ध्यान से देखिए कि जो पहला कॉलम है ना, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे यहां पर 0 के बाद में ये बात आप ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर आधे किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आधे किलोमीटर को प्रदर्शित करवाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 5, ये 5.5 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6.5 और ये हो जाएगा 7। जैसा कि हमें पता है कि 15 सेंटीमीटर की स्केल 7.5 किलोमीटर को दर्शाती है, तो आधा किलोमीटर रह जाएगा यहां पर। तो ये वाला जो कॉलम है ना, ये आधे किलोमीटर में काउंट होगा। अब ये जो आधा किलोमीटर है ना, 0 से यहां, तो ये सारी इकाई किस में काउंट हो रही है, ये इकाई काउंट हो रही है किलोमीटर के अंतर्गत, किलोमीटर के अंतर्गत। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट भी आधा किलोमीटर है। तो हमने एक तरफ स्केल के किलोमीटर ले लिया है, दूसरी तरफ हमें क्या लेना है, मीटर, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि सरल मापनी की रचना करनी है जिसमें किलोमीटर और मीटर दोनों दर्शाया जा सके। तो हमें ये जानकारी है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि 1 किलोमीटर में लगभग 1000 मीटर माने जाते हैं। तो अब देखिए, जहां पर 1000 मीटर माने जाते हैं तो वहां पर क्या रहेगा, इस भाग के अंदर हम 500 मीटर मानेंगे। 500 क्यों, क्योंकि ये आधे किलोमीटर को दर्शाया जा रहा है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 500। अब ये 500 क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है मीटर। अब ये 500 है तो हम इसमें 5 भाग कर सकते हैं। जैसे ये एक भाग हो गया 100 मीटर का, ये दूसरा हो गया 200 का, ये हो गया 300 का, ये हो गया 400 का और ये वाला हो गया 500 का। तो इस प्रकार से यहां पर हम काउंट भी लिख सकते हैं, 100, 200, 300, 400 और ये पीछे आ जाता है
500। तो इस प्रकार से इस सरल मापनी को हम एक किलोमीटर और मीटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट भी कर लेते हैं। अब डेकोरेट हम कैसे करेंगे, तो यहां पर हम एक पेन ले लेते हैं और इस पेन से इसे डेकोरेट करते हैं। अब इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। तो अब यहां पर हमने किसकी रचना कर ली है, सरल मापनी की रचना कर दी है। और ये सरल मापनी है जो किसके अंतर्गत आती है, मैट्रिक प्रणाली में। और मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत हमने किलोमीटर और मीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारे सामने जरूरी नहीं है किलोमीटर और मीटर हो, इसके अंतर्गत हमें डेसीमीटर भी मिल सकता है, हेक्टामीटर भी मिल सकता है, डेकामीटर भी मिल सकता है, सेंटीमीटर भी मिल सकता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग वह क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यह वीडियो आप वापस देखिएगा तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगी। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और आपके कंपटीशन से लेकर प्रैक्टिकल के अंदर जरूर काम आएगा। तो हमने ब्रिटिश प्रणाली और मैट्रिक प्रणाली को समझ लिया है और मुझे ये आशा है कि आपका कोई भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।